हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का जो वीडियो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024। अगर हम बात करें इस वीडियो में तो इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे जो 2021 का जो 2019 में आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आया था और 2021 में जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो उस एग्ज़ाम में कैसे जीएस के पेपर कहाँ से बने थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन को हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और एनटीपीसी का और भी क्लास चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो जाके यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे आप जाके देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी का। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में और हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि ना हम गिरे ना मंदिर के दीवार गिरे, ना हम गिरे ना मंदिर के दीवार गिरे, हमें गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे, हमें गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे। चलिए सेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। का हम लोगों का पहला क्वेश्चन, अगर इससे पहले वीडियो की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और वो चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए आज का रहा ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। इसमें कहा गया है कि वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस के पुस्तकालय में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किए गए पहले भारतीय कवि कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रविंद्र भट्टाचार्य थे, अभय के थे, गोपाल कृष्ण अडिगार या फिर विनय कुमार थे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का तो आरआरबी एनटीपीसी 4/3/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो चलिए अगर हम बात करते हैं कि वो पहले कौन भारतीय कवि हैं जो अमेरिका के डीसी में कांग्रेस के पुस्तकालय में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किए गए थे, तो वो हमारे कौन हो जाएंगे? अभय के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अभय के। ओके, आगे चलते हैं। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय मोदा गोवा संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र है, गोवा में स्थित है। डिजाइनर वेडेल रोड्रिग्स ने पहला पोशाक संग्रहालय तैयार किया था। ओके, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो 102। ओके, इस क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? ओके, जो पूर्णकालिक थी, जो रक्षा मंत्री भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन बनी है? क्या स्मृति ईरानी बनी है, मेनका गांधी बनी है, निर्मला सीतारमण बनी है या फिर सुषमा स्वराज बनी है? तो हमें बताना है कि भारत की वो कौन सी महिला हैं जो पहली रक्षा मंत्री बनाई गई थी। तो अगर हम बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 8/3/2021 के इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और इनके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपना रुख करेंगे। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, वर्तमान में निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। ये मोदी की सरकार में ही ये वित्त मंत्री थी पहली वाले में, और अभी के अगर वर्तमान की बात करें तो ये वित्त मंत्री हैं। राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान 2021 में रक्षा मंत्री थे। पहले और वर्तमान सीडीएस जनरल बिपिन रावत और राज्य मंत्री अभय भट्ट हैं। ओके,
इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे तो एक क्वेश्चन में हम लोग कई क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को कब हरी झंडी दिखाई थी, हमें वो डेट बतानी है। तो डेट कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कि 15 दिसंबर 2018 को, या फिर 15 फरवरी 2019 को, या फिर 15 जनवरी 2019 को, या फिर 15 मार्च 2019 को। तो हमें बताना है कि वो डेट कौन सी थी जब सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को मोदी जी ने पहली बार हरी झंडी दिखाई थी। तो वो डेट हम लोगों का हो जाएगा 15 फरवरी 2019 को इन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस ट्रेन की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक प्रथम ट्रेन चली थी, तो वो देलही से, कहाँ, देलही से लेकर वाराणसी तक पहली बार वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया गया था। ओके, ये भी हमें क्या करना है, याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, 15 फरवरी 2019 को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी मार्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। ट्रेन की गति सीमा 180 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई, मतलब चली थी। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ बताया गया है और जो ऑप्शन है वो हमारा नेक्स्ट पेज पे है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं 104, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले पहले भारतीय समाचार पत्र का नाम क्या है। भारत का वो कौन सा न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है जो इंटरनेट पे सबसे पहले उपलब्ध कराया गया था। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, भारत का वो कौन सा न्यूज़पेपर है जो सबसे पहले इंटरनेट पे पढ़ने के लिए दिया गया था। तो अगर हम बात करते हैं कि नेशनल हेराल्ड है, या फिर द हिंदू है, द स्टेट सैमन है, या फिर टाइम ऑफ इंडिया है। अगर हम बात करते हैं भारत का वो कौन सा पहला न्यूज़पेपर है जो इंटरनेट पे उपलब्ध किया गया था, तो वो हमारा द हिंदू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द हिंदू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 13/3/2021 के इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। चलिए आइए इसके बारे में कुछ हम लोग और जानकारियां देख लेते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र 1995 में द हिंदू था। तो इसको कब शुरू किया गया था, तो वो डेट है, वो सन है हम लोगों का 1995 में ये पहली बार इंटरनेट पे उपलब्ध कराया गया था। ऑनलाइन आने वाला पहला समाचार पत्र 1 जुलाई 1980 को, ये क्या है, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है कि ऑनलाइन आने वाला भारत पहला समाचार पत्र 1 जुलाई 1980 को द कोलंबस डिस्पैच था। ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में पहली बार आया था 1980 में। अगर हम बात करते हैं तो द कोलंबस डिस्पैच सबसे पहला अखबार है। ओके, जेम्स ऑगस्टन हक्की द्वारा जो है कि 29 जनवरी 1780 को स्थापित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र है। अगर हम बात करते हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, तो वो बंगाल गजट हो जाएगा। किसने किया था, तो जेम्स ऑगस्टन ने। और ये कब आया था, तो 29 जनवरी 1780 में आया था। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा उम्दा क्वेश्चन है कि भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का मालिक कौन है। भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का मालिक कौन है। क्या धर्मेंद्र प्रधान हैं, वीके सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, या फिर शरद पवार हैं। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का, तो आरआरबी एनटीपीसी 21/3/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन
पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं कि भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर के मालिक कौन हैं, तो वो हैं हमारे नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी पहले वो व्यक्ति हैं जो भारत में पहला इनके पास सीएनजी ट्रैक्टर है। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे कुछ पहलुओं को हम नज़र रखते हैं कि नितिन गडकरी भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर के मालिक हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। अभी ये फिलहाल में कहाँ किस पोस्ट पे हैं, किस ओहदे पे हैं, तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर लॉन्च किया, जिसे अधिक स्वच्छ संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी संस्करण में परिवर्तित किया गया। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखते हुए हमें चलना है और एक एक पॉइंट को क्या करना है, समझना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 106 का, तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। तो हमें बताना है कि वो कौन महिला है जो भारत मूल की है और अंतरिक्ष यात्रा उन्होंने सबसे पहले किया था। तो क्या सुनीता विलियम्सन है, या फिर कल्पना चावला हैं, या फिर सावना पांडे हैं, या फिर यमुना कृष्णन हैं। अगर हम देखें तो आरआरबी एनटीपीसी 27/3/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं कि भारत मूल की वो पहली महिला है जो अंतरिक्ष की यात्रा की थी, तो वो हमारा हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला जी ने सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा की थी, जो कि महिला है और वो भारत मूल की है। ओके, चलिए इनके बारे में कुछ आगे हम लोग की पॉइंट के तौर पे देख लेते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी। उन्होंने पहली बार 1997 में एक मिशन विशेष और प्राथमिक बायोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी। विंग कमांडर राकेश शर्मा एक पूर्व भारतीय वायुसेना के, आगे देख लेते हैं हम लोग। विंग कमांडर राकेश शर्मा एक पूर्व भारतीय वायुसेना के पायलट हैं। इन्होंने सोवियत इंटर कोस्मोस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T-11 पर उड़ान भरी थी। वह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 107 कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे। तो क्या वे स्वीडन के थे, पुर्तगाल के थे, फिनलैंड के थे, नॉर्वे के थे। तो वो कहाँ के थे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन का, तो आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2021 को ये इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव जो हैं वो किस देश के निवासी थे। तो वो देश की अगर बात करते हैं तो नॉर्वे के निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नॉर्वे देश के वो निवासी थे। अब इनका नाम क्या है हम लोग आगे देखेंगे। 1 फरवरी 1946 को नॉर्वे के ट्रिगवे लाई संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव बने थे। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। अगर हम बात करते हैं तो सिद्धार्थ मुखर्जी थे, गीता आनंद थे, या फिर झुम्पा लाहिड़ी थे, या फिर गोविंद बिहारी लाल थे। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2021 के इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हम लोग अगर देखते हैं तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल जी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्हें
पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। चलिए, गोविंद बिहारी लाल पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। 1937 में वह पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य के भीतर समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार है। पहली बार 1917 में सम्मानित किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 का, अफ्रीकी महाद्वीप के संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो उनका नाम दिया गया है, आपको नाम बताना है। डैग हैमर स्कारडॉक्स, या फिर विल्टन चर्चिल, या फिर बुटोस घाली, या फिर कर्ट वाल्डहेम। तो हमें बताना है कि कौन थे। आरआरबी एनटीपीसी की अगर बात करते हैं तो 7/4/2021 के इवनिंग शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि अफ्रीकी महाद्वीप के संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो अगर हम उनको नाम देखें तो बुट्रोस घाली। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बुट्रोस घाली। ओके, सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। इनके बारे में अगर जिक्र करें तो इनके बारे में कहा गया है कि बुट्रोस घाली अफ्रीकी महाद्वीप के यूएनओ के पहले महासचिव थे। 1 फरवरी 1946 को श्री ट्रिंगविले संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव चुने गए थे। संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव जो है कि एंटोनियो गुटेरस को बनाया गया है, जो कि 1 जनवरी 2017 को इन्होंने पदभार क्या किया था? ग्रहण किया था। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को थोड़ा बड़े ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पहले भारतीय निदेशक कौन थे? बड़े ध्यान से देखिएगा कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के भारतीय निदेशक कौन थे। ऑप्शन हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आपको अच्छे तरीके से नजर आएगा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, या फिर मॉरिस ट्रेवर्स थे, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम थे, या फिर सीवी रमन थे। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 8/4/2021 के इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का तो राइट ऑप्शन इसमें डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सीवी रमन पहले व्यक्ति थे। आइए आगे देख लेते हैं। सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पहले भारतीय निदेशक थे। उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम और रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिक में 1930 का नोबेल पुरस्कार जीता। 1954 में उन्हें भारत रत्न मिला। ओके, ऐसे क्वेश्चन को याद भी रखना है और देखना भी है क्या सही है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, किस कंपनी ने भारत का पहला सोशल मोबाइल वॉलेट यूडियो को लॉन्च किया है? ओके, क्या है? यूडियो को लॉन्च किया। क्या वो ट्रांस सर्वे है, या फिर ट्विटर है, या फिर फेसबुक है, या फिर ऑक्सीजन है? अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 8/4/2021 के इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कंपनी ने भारत का पहला सोशल मीडिया वॉलेट यूडियो लॉन्च किया था? तो वो था हमारा ट्रांस सर्वे। कौन है? ट्रांस सर्वे ने सबसे पहले भारत में लॉन्च किया था। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे है कि भारत का पहला सोशल मोबाइल वॉलेट यूडियो
ट्रांस सर्वर द्वारा लॉन्च किया गया था। यूडीओ सीखने के लिए प्रमाणित, वर्तमान और व्यापक रूप से वितरित यूनिवर्सल डिजाइन यूडीएल पढ़ने के वातावरण का एक गतिशील वेब है। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे। आरआरबी एनटीपीसी 8/4/2021 के इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, बलदेव सिंह थे या वीवी गिरी थे? तो हमें बताना है कि कौन थे। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का, चलिए अगर हम देखें इस क्वेश्चन का आंसर कि स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो वो हमारे थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आइए इनके बारे में कुछ तथ्य को देखते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में अगर 2021 की अगर बात करें तो सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, जिनको बोला जाता है एस जयशंकर। ओके, ये हमारे क्या है, वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। तो इस तरीके से आज का टॉपिक जो है मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो अगले वीडियो से अब हम लोगों को खेल जो है वो लेके चलना है। तो खेल से भी कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें उस चीज़ों को हमें देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला सेशन जो है कि अगली वीडियो से स्टार्ट करूँ, नहीं तो इसी में मिक्स हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा।